हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज मैं आपको कहूं हम सब 67,000 माइल पर आर की स्पीड से भाग रहे हैं, क्या आपको यकीन होगा? मेरे भाई ये बात बिल्कुल सच है। हम इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, आप भी मैं भी। इस धरती पर, इस यूनिवर्स के ऊपर कोई भी स्टेबल नहीं है, कोई भी मेरे बच्चे रेस्ट के ऊपर नहीं है। अर्थ के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। ऐसे ही इस कंसेप्ट को मैं आपके साथ सोल्व करूंगा क्लास 9th मोशन चैप्टर के साथ। चलो करते हैं शुरू क्लास 9th मोशन। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा, हम 67,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। मतलब मेरे भाई इस यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा ट्रेन नहीं है, कोई ऐसा एरोप्लेन नहीं है जो हमें बीट कर सकता है। और फिर भी हमें लोग कहते हैं कि हम रेस्ट के ऊपर आ रहे हैं। नहीं भाई, तुमसे ज्यादा तेज तो कोई है ही नहीं। आज इसी कंसेप्ट को बड़ी अच्छे तरीके से तुम्हें कराऊंगा क्लास 9th मोशन चैप्टर। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। प्लस आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। अरे भाई एक क्वेश्चन भी भैया आपका जाने नहीं दूंगा एग्जाम्स के अंदर। बस करना क्या है, सुनना है, कॉपी पेन उठा लो, नोट्स बनाओ, प्लस मेरे बच्चे अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। चलो चलते हैं हम अपने पहले स्लाइड की तरफ। देखो चैप्टर 8 मोशन, इसको नहीं करेंगे हम, ये आपके बात है। मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन बॉडी विद टाइम। मेरे बच्चे दो चीजें होती हैं हमारे पास, रेस्ट और मोशन। ये दोनों चीजें जो हैं हमारे पास डिफाइन होती हैं, रेस्ट और मोशन डिफाइन होती हैं विद टाइम के हिसाब से, और मेरे बच्चे एक स्टेशनरी पोजीशन के हिसाब से। याद रखना, दो चीजों से इसको हम डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम और इन स्टेशनरी पोजीशन। अच्छे से बताता हूं मेरे बच्चे आपको। अच्छा अब एक बात बताओ, आप मोशन में हो या रेस्ट में? भैया मैं तो मोशन में हूं और आप रेस्ट पे हो पढ़ते पढ़ते। कैसे? अरे भाई मेरे, बस आपका देखने का नजरिया डिपेंड करता है। मतलब आप किस पोजीशन से आप उसको देख रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप रेस्ट के ऊपर हो या फिर मोशन के ऊपर हो। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मेरे भाई आपको अगली स्लाइड के अंदर मिलेगी। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन इफ इट्स पोजीशन doesn't change or vary with respect to rest to a given referral point as a time passes। मेरे बच्चे हमें क्या रखना है, एक पॉइंट को भी और एक टाइम के हिसाब से देखना है, उससे हमें पता चलेगा कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है या फिर मोशन के ऊपर है। अगर भैया मैं हूं तो भी रेस्ट के ऊपर, अगर कोई मुझे कहां से देख रहा है, मेरे साथ खड़ा हुआ बच्चा मुझे कोई देख रहा है या कोई मेरे साथ वाला मुझे कोई देख रहा है। हाँ अगर मैं मोशन के ऊपर हूं, अगर कोई मुझे कहां से देख रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है, क्योंकि भैया अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूं और वो वहां से देख रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है किसी चीज के ऊपर मेरे भाई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अब आप जा रहे हो यहां से बॉम्बे, ठीक है, दिल्ली से जा रहे हो बॉम्बे। अब फेलो पैसेंजर जो हैं उसके हिसाब से आप रेस्ट के ऊपर हो, ना वो मूव कर रहे हैं ना आप मूव कर रहे हो। लेकिन जो बाहर खड़ा आदमी है वो क्या कहेगा कि भैया आप मूव कर रहे हो। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेस्ट आपकी स्टेशनरी पोजीशन के ऊपर। अगर स्टेशनरी पोजीशन कहां पर है और उसके किसकी कौन सी स्टेशनरी पोजीशन के हिसाब से उसको हम चेक कर रहे हैं मेरे भाई, वहां से पता चलेगा हम रेस्ट के ऊपर हैं या फिर मोशन के ऊपर है। जैसे मैंने अभी आपको मोशन की डेफिनेशन रेस्ट की डेफिनेशन बताई, वैसे ही मैं आपको मोशन की डेफिनेशन बताता हूं। मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विद इफ देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज इन ए पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू ए टाइम। भैया हम देख कहां से रहे हैं और भैया टाइम क्या चल रहा है, उन दोनों चीजों को हम कंसिडर करेंगे, तब जाके मैं कह सकता हूं कि भैया हम रेस्ट के ऊपर है। अच्छा अब एक बात बताओ, अब अर्थ जो है बेचारी 67,000 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। भैया इतनी स्पीड, तो भैया हम तो मोशन में हैं और वो भी इतने तगड़े मोशन के अंदर, तो हमें झटके क्यों नहीं लगते? मेरे भाई अर्थ का साइज भी बहुत बड़ा है, तो इस कंपैरिजन के अंदर बच्चे हमारी स्पीड बहुत कम है। लेकिन 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 भैया हम रुके नहीं हुए, हम रेस्ट के ऊपर, सॉरी हम रेस्ट पर नहीं है, हम मोशन के ऊपर हैं। तो भैया चलते हैं आगे। अब जो पहला कंसेप्ट आता है इसके अंदर वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। किसका आता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। मेरे भाई मैंने इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, जरूर देखना, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं देखी, यहां पर भी बेटा मैं आपको क्लियर कराऊंगा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, बस इसको एक ही लाइन में याद करना है, एक्चुअल पाथ कवर्ड ड्यूरिंग ए मोशन या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी। बस यहां तक पढ़ लो, कुछ नहीं, सिर्फ यहां तक पढ़ लो। एक्चुअल पाथ, क्या? एक्चुअल पाथ कवर्ड
बाय एन बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। मेरे भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, मैं गया कहाँ से, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से वापस आया मैं दिल्ली, तो भैया क्या हुआ, जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस, तो एक्चुअल पाथ तो मेरा दोनों की तरफ हो गया, जाने का भी लगा आने का भी लगा, तो मेरे बच्चे ये होता है मेरा डिस्टेंस। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है मेरे भाई। इसके अंदर हमेशा क्या होगा, क्वांटिटीज ऐड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल भैया मैं ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से वापस ई पे आया और ई से वापस ए पे आया, भैया टोटल कितना करा, बस ऐड करते जाऊं। अच्छा मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चे, कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने ना 5 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, और सर मैंने ना 5 घंटे खेला, तो ये क्या जीरो हो जाएगा क्या, उसका टाइम जीरो, उसका टाइम जीरो ये हुआ क्या, मतलब ठीक है 5 घंटे उसने अच्छी जगह यूटिलाइज करे, 5 घंटे उसने वेस्ट करा, तो क्या उसका टाइम जीरो हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, टाइम 10 होगा, 10 घंटे उसकी लाइफ के वेस्ट हो चुके हैं, चाहे वो कहीं पर भी हुए हो। इसीलिए कहता हूं टाइम हमेशा ऐड होता है, किसी का वेट नहीं करता, ना आपका वेट करेगा ना मेरा वेट करेगा। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हम 2 चीजें याद रखनी है, एक तो एक्चुअल पाथ, और मेरे बच्चे साथ में क्या था, ये एक ये स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज और याद रख लो, इसको फर्क पड़ता है किससे, डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन से, इसको फर्क पड़ता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, सॉरी गलत बोला मैंने, इसको फर्क नहीं पड़ता आपकी डायरेक्शन क्या है, याद रखना इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहां जा रहे हो, इसने तो आपको नेट रिजल्ट देना है मेरे भाई। आपने इतना पेट्रोल खर्च कर दिया, चाहे आप अच्छी जगह जाओ चाहे आप गलत जगह जाओ, तो भैया ये चीज होती है, इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या सी होती है आपकी, शॉर्टेस्ट पाथ। भैया कितना छोटा रास्ता आपने कंज्यूम करा उसको बोलता हूं शॉर्टेस्ट पाथ। प्लस ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमें क्या बताती है, सुनो मेरी बात, वेक्टर क्वांटिटी टेल अस भैया कि भैया हमारा जो काम है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। अगर सही डायरेक्शन के अंदर है तो अच्छे नंबर आएंगे, गलत डायरेक्शन में तो मेरे भाई नंबर कम आएंगे। तो जीवन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट करनी है, डिस्टेंस नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है आपने सही जगह के ऊपर सही कदम रखना है मेरे बच्चे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। प्लस मेरे बच्चे ये कहती है मुझे डायरेक्शन से मतलब है, किससे मतलब है, इसको डायरेक्शन से मतलब है। अभी इसको अच्छे से अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं क्या फर्क होता है इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट। ये क्वेश्चंस है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई। ये बंदा ए है और ये बंदा बी है, ठीक है ना। ये बात करता है डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करता है ये, डिस्प्लेसमेंट की। और ये बात करता है डायरेक्शन की, याद रखना मेरे भाई यही कंसेप्शन, सॉरी डायरेक्शन की नहीं, डिस्टेंस की, सॉरी डिस्टेंस की। अब देखते हैं कैसा हमारे आंसर निकलते हैं। अब सपोज करते हैं मेरे बच्चे एक बंदा है हमारे पास ए से, ए पॉइंट से गया बी पे और बी से गया सी पे, ठीक है। ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया हमारे पास 3 मीटर। अब बताओ मेरे बच्चे इस केस के अंदर क्या होगा। देखो भैया वो गया, ये सिर्फ एक क्या जाने का रास्ता है, वो गया ए से बी इस डायरेक्शन में, बी से सी भी इस डायरेक्शन के ऊपर। तो इस केस के अंदर क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। याद रखो भाई, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसीलिए हमने क्या करा, ऐड कर दिया। तो इस केस के अंदर क्या होगा, कोई छोटा रास्ता नहीं है ए से सी में जाने के लिए, तो भैया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों ने अच्छे रास्ते को फॉलो करा, दोनों ने सेम रास्ते को फॉलो करा। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब ए से गए हम बी 4 मीटर, फिर बी से हम आ गए सी। अब आपने एक बात नोट करी, ये भी 3 मीटर है, ए से बी का बी से सी का डिस्टेंस बराबर है, लेकिन क्या फर्क आया, डायरेक्शन बदल गई मेरे भाई। जब डायरेक्शन बदली तो भैया मैंने आपको कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, मुझे फर्क पड़ता है किससे, डायरेक्शन से, लेकिन डिस्टेंस क्या कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो भैया सॉरी डायरेक्शन से। तो भैया जब हम ए से बी में गए तो जाने की डायरेक्शन ये थी, अब एक डायरेक्शन ये होगी, तो डायरेक्शन बदली,
ए से बी का, बी से सी का डिस्टेंस तो सेम है, तो इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई, उसको देखो आप, उसको देखो आप। तो ये देखो हम गए थे ए से बी, बी से सी, तो देखो क्या हुआ था भैया, 4 3, ये रहा, तो ये आ गया मेरे पास मेरे भाई, कितना आ गया यहाँ पे 5 मीटर आ गया। लेकिन 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 डिस्टेंस क्या रहा, डिस्टेंस हमेशा 7 मीटर ही रहा। ये फर्क होता है मेरे भाई, ये फर्क होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर, जो आपको सीखना है। अब मैं दूसरे वीडियोस के दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। अब देखो ए से गए हम बी पे, ये था 4 मीटर, फिर बी का मन करा भाई हम तो गलत रास्ते पे आ गए, वापस आ गए हम सी के ऊपर। मैंने क्या कहा था, ए से बी का, बी से सी का डिस्टेंस क्या है, सेम है हमारे पास, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, एक बार इस डायरेक्शन में गए, एक बार इस डायरेक्शन में आए। तो मेरे बच्चे इसका रिजल्ट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इस केस के अंदर। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी सिर्फ 1 मीटर। मतलब क्या है, डायरेक्शन बदलने से रिजल्ट बदला। और मेरे बच्चे इसको ही कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में कौन सा स्टेप आप ले रहे हो। तो ये था छोटा सा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। अब मेरे भाई हम करेंगे आपके साथ कुछ क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में हैं, और वो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे इसके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट द न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टू दी डिस्टेंस। अच्छा, कितना अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। आपने देखा था, अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल था, पहला केस में 7 मीटर इक्वल्स टू में 7 मीटर, ठीक है। या तो क्या था बच्चे मेरे पास, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम था किससे, डिस्टेंस से, या जब हमारे पास 1 मीटर आया था, और या फिर हमारे पास मेरे बच्चे 5 मीटर आया था, क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे इसका वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय में डिस्टेंस की रेशियो है, तो ये क्या होगी मेरे बच्चे, हमेशा हमारे पास इक्वल टू और लेस देन 1 होगी। इक्वल कब होगी, जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और लेस देन कब होगी, जब क्या होगा मेरे भाई, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी डिस्टेंस से। तो भैया ये बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कैन इक्वल टू डिस्टेंस और मे लेस देन टू डिस्टेंस, क्योंकि बच्चे मैंने अभी आपको प्रीवियस जो स्लाइड में मैंने सब क्लियर करा दिया आपको। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे भाई आपके एग्जाम्स के अंदर। कहता हूँ वही क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आस्किंग होगी। चलो अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है। घर के 10 चक्कर मारे मैंने, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बात ही खत्म करते हैं। भैया यहां से चला था ए से, वापस ए पे आ गया। क्या करा मैंने लाइफ में? कुछ नहीं करा, घर से चला था वापस घर आ गया। तो भैया क्या हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट 0। यस, 0 0 0। द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ये भाई कभी नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन कभी भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से। तो बच्चे इसको भी याद रखना। तो कैन नॉट बी 0 गलत है हमारे पास। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटर देन डिस्टेंस, नहीं भैया ये भी गलत है हमारे पास, फॉल्स आएंगे दोनों के आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बे डिस्प्लेसमेंट। तो भैया एक ही रास्ता है, जब दोनों क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में होगी। भैया तू मेरे साथ साथ चल, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल। तो याद रखना किसके अंदर, ऑलवेज इक्वल होंगे। किसके अंदर, जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या होता है मेरे भाई, जब डायरेक्शन ऐड ही होनी है उस केस में, तो क्योंकि डायरेक्शन में चेंज ही नहीं आया तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। चेंजेस तब आएंगे जब डायरेक्शन के अंदर चेंज होगा। तो याद रखना इस पॉइंट को भी। अब ये वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बच्चे इसको मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लगेंगे बच्चे हमें 5 से 10 मिनट, क्योंकि इसके हम 2 केस बना के मैं आपको बड़े अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, टिल देन बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।